गाइस वेदांत सो रहा था, वो सोते सोते देखो कैसे सो रहा। इधर पैर आ गया, ये देखो। ये 20 रुपए से क्या लोगे? ये टी शर्ट, ये वाली टी शर्ट। अरे ये नहीं तो बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। सामान मेरा अभी रख गया है यहाँ पे, और बाकी का बचा बाद में रखेंगे, क्योंकि मेरे सिर में है ना सच में बहुत दर्द हो रहा है आज। सर बहुत तेज दुख रहा है, बहुत तेज। ये देखो यहाँ बैग पैक हो रहा है मेरा। भयंकर दर्द हो रहा है आज मेरे सिर में, क्योंकि आज देव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए है ना। है आज छुट्टी पे हो क्या? राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइज आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज सुबह से मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे सिर में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह से ही बिस्तर पर लेटी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरा। अभी थोड़ा सा ठीक है। और तो मेरे को है ना कल जाना था अपने मतलब घर में, क्योंकि भतीजी की शादी है, भैया की लड़की की। तो उसी की ये देखो शॉपिंग पैकिंग हो रही है, अभी तो पैकिंग कर रही हूँ मैं। कल जाना था बट मेरा वेटिंग में किया था टिकट, तो कंफर्म नहीं हुआ, तो इस वजह से कल तत्काल में करना पड़ेगा, तब जाके मैं परसों जा पाऊँगी। तो कल तत्काल में टिकट करेंगे, तो परसों फिर मैं निकलूँगी यहाँ से, वरना तो मुझे कल निकलना था। बट मेरा जो टिकट है वो कंफर्म नहीं है, मतलब सीट वेटिंग में थी, तो वेटिंग में ही अभी। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कंफर्म होगा, और नहीं होगा कंफर्म तो जा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। 10 से 12 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है ग्वालियर का, और बहुत ज़्यादा दूर है, और बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। रिजर्वेशन के बिना तो नहीं जा सकते हैं। ऊपर से बैग है, वेदांश है, और मैं खुद, और मतलब रात में पहुंचेगी ट्रेन। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अपनी पैकिंग करके रख लेती हूँ, ताकि कुछ भूल ना जाऊँ। इस वजह से मैं पहले ही पैकिंग करके रख लेती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। अब कल का तो नहीं, लेकिन परसों जाऊंगी मैं। कल तत्काल में बोलूँगी देखो, कल तत्काल में टिकट करेंगे। तत्काल में महंगा होता है, बट जाना तो जाना है ना, ये शादी है, शादी कैसे छोड़ सकते हैं। तो गाइस मैंने जो शॉपिंग करी थी वही रख के लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतना वजन नहीं लेके जा रही। मेरे को ना कुछ वेदांश के कपड़े हैं वो भी लेके जाने हैं, जो पुराने हैं दीदी के लड़के के लिए। तो इस वजह से है ना मैं उतना ही लेके जाऊंगी जितना मैं संभाल लूँ, क्योंकि पता है ट्रैवलिंग में ना बस दूर का यही सबसे बड़ी दिक्कत है, कि जो ले जाना चाहते हैं ना, अगर मैंने इसमें लहंगा रख लिया, एक सपोज़ करें, अगर मैंने इसमें लहंगा रख लिया, तो एक बैग एक लहंगे के लिए ही है। इस वजह से मैं वही रख रही हूँ जो मेरे को पहनना है, ले जाना है, सिर्फ वही रख रही हूँ। बाकी मैं एक्स्ट्रा कोई सामान भी नहीं लेके जाऊँगी भर के, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आता। और इतना भारी बैग बच्चे को साथ में ले जाना, अकेले ले जाना बहुत बड़ी बात होती है यार। कोई साथ में जाए ना तो वो चीज़ अलग है, लेकिन बच्चे को साथ में ले जाके और बैग संभालना बहुत ज़्यादा रिस्की भी मामला है। तो इस वजह से मैं उतना ही ले जाऊँगी। तो गाइस इतना सामान मेरा अभी रख गया है यहाँ पे, और बाकी का बचा बाद में रखेंगे, क्योंकि मेरे सिर में है ना सच में बहुत दर्द हो रहा है आज। अभी बंद हो गया, फिर से शुरू हो गया है। आज तो मेरे है ना किचन में बर्तन भी पड़े, वरना मैं कभी नहीं छोड़ती। आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, बहुत तेज। ये देखो यहाँ बैग पैक हो रहा है मेरा। पहले से रख रही हूँ बैग पैक करके, कि अपन है ना कभी जल्दबाजी में ना चीज़ भूल जाते हैं। इस वजह से मैं कुछ चीज़ ना भूलूँ, इस वजह से मैं सब कुछ रख लेती हूँ व्यवस्थित। तो इसलिए मैं पहले से लगा रही हूँ बैग। यहाँ देखो वेदांश भी शैतानी कर रहा है। आज तो मैंने सुबह से रज़ाई भी नहीं उठाई, उसी रज़ाई में लेटी हूँ, बस बिस्तर थोड़ा सा ठीक कर लिया था और उसी रज़ाई में लेटी हूँ। भयंकर दर्द हो रहा है आज मेरे सिर में, कभी नहीं हुआ इतना दर्द तो मुझे। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। हो गया वेदांश? क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढोगे इसमें? कुछ भी नहीं। वेदांश देख रहा है कि कुछ चिप्स वगैरह इसमें क्या रख ही रहे थे, चिप्स बिस्किट वगैरह। अभी सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि ये ना दिन भर खाता है, अगर इसको दिन भर दिखता है तो। अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे और मूंगफली। क्या क्या चाहिए फिर आपको? क्या चाहिए? चीज चाहिए? ठीक है मैं लेकर आ रही। पापा आ रहे हैं ना अभी 2 मिनट में, पापा लेकर आ रहे हैं।
तो गाइस यहाँ मंगोड़े का पेस्ट तैयार है हमारा, और ये आलू है तो इसके हम बना लेते हैं अभी आलू के पराठे। नहीं खाना आलू का पराठा? ठीक है, टीवी चला दो। नहीं चलाऊं? ठीक। भी चाहिए। पूरे घर में इतना कचरा फैलाता है वेदांत हमारा गाइस, इतना कचरा फैलाता है पूछो ही मत। दिन भर मैसी कर देता है, ऐसा कर देता है कि जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है, साफ सफाई होती ही नहीं है, इतना गंदा कर देता है। तो मंगोड़े बना के दे दिए देव को, मैं कह रही वेदांश को हैं, एक ही बात है। कैसा लग रहा है मंगोड़े? अच्छा लग रहे हैं? वेदांश को भी दे दो एक। मंगोड़े खाओगे? इसके लिए बिना मिर्ची के बना देती हो ना। कुछ नोटिस करो, मेरे फेस में कुछ अलग सा दिख रहा होगा। आपने नोटिस किया मेरे फेस में क्या अलग सा दिख रहा है? क्या? नथुनिया है? ये नथुनिया देव ने मेरे को गिफ्ट करी थी, है ना? काय पे करी थी? एनिवर्सरी पे, करवा चौथ पे। पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है? मैं कब मिली थी, ये ध्यान है आपको? नहीं है ध्यान? मैं नहीं है ना? सही बोल रहे हो। आजकल देव बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने ऑफिस काम में, बहुत ज़्यादा, है ना? और शेर बढ़िया जबरदस्त। गाइस मैं लेकर आ गई हूँ आलू का पराठा और मंगोड़े, ये चटनी है। तो वेदांश आपके लिए पराठा लाई हूँ मैं, ये वाला। वेदांश आपके लिए पराठा लाई हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइज आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज है ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि रात में ना बारिश हुई हो, ऐसा मतलब लग रहा है, क्योंकि धूप नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। अभी हम बना रहे हैं देव के लिए टिफ़िन के लिए खाना। तो मैं वैसे नहा के बनाती हूँ, कभी बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाती है तो नहीं, बाकी मैं हमेशा खाना नहा के बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि बहुत दिन से ना कढ़ी खाई भी नहीं है, अभी बीच में खाई थी, तो मैं सोची आज कढ़ी बना लेते। तो चलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सपना जी? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा जी। यस यस। यस। आप? तो आप कहीं जाने की तैयारी कर रही है, मैंने सुना। यस। कहाँ जा रहे हो आप? मैं? हाँ जी। आप भी चल रहे हो मेरे साथ में? नहीं, मैं तो कहीं नहीं बुलाया तो आपको भी है। बट आपको पता है मेरी परिस्थिति, ये बोल रही कि हम नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, आपको पता है हमारे यहाँ कितना काम है। आपके यहाँ क्या, आपके ऑफिस में? हाँ, मेरे ऑफिस में कितना काम है। हाँ वही। हाँ, तो ऑफिस में इतना सारा काम है तो मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा ओके। देव बना रहे हैं चाय। इसमें डाल दिया इधर और क्या, जीरा। चाय पत्ती की जगह जीरा डाल दिया? और क्या, चाय की पत्ती खत्म हो गई तो जीरा डाल दी। चाय की पत्ती खत्म नहीं है यार, होगी चाय की पत्ती तो यार। दे तैयारी तो चल यार, मार्केट ले चलना वेदांश के लिए कपड़े लेने के लिए। ठीक है। हैं? ठीक है, ले चलोगे कि नहीं? ले चलेंगे। आज दिन में आ जाना। हाँ। हैं? हाँ। एक तो ना इनको ऑफिस से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी। इतने दिन हो गए एंड टाइम पे ही मैं कहीं पे, मैं अपने घर जाऊँ या कहीं जाऊँ, मेरा ना सब कुछ एंड टाइम पे ही होता है बिल्कुल। जैसे कल जा रही हूँ तो आज ही सब कुछ होगा, ऐसा होता है मेरे साथ में अधिकतर। तो गाइस वीडियो में आपने देखा होगा कब से सपना की शूटिंग चल रही है, 1 महीने पहले से। और उसमें एंड टाइम पे क्या होता है? वेदांश के तो नहीं लिए ना अभी कुछ भी, तो एंड टाइम पे ही तो है। वेदांश का भी कुछ भी नहीं लिया, उसके लिए भी तो कपड़े लेने हैं। कल देव गए थे उसके लिए कपड़े लेने के लिए, लेकिन वो कैसे कपड़े लेकर आ रहे थे आप? वो कोट पैंट टाइप के और वो जो शेरवानी टाइप की, उस टाइप की। मैंने मना कर दिया इस टाइप की नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को रात में जैकेट पहना कर ही रख सकते हैं अपन, तो उसके लिए जैकेट या कोट वोट कुछ अच्छा सा लेकर आ जाएंगे। तो गाइस वेदांत सो रहा था, वो सोते सोते देखो कैसे सो रहा। इधर पैर आ गया, ये देखो नीचे पैर कर लिया यहाँ पे। ये देखो क्या है, बहुत अच्छा है कि गिरा नहीं, देखो ये नीचे पैर इसका। सो कितने स्टाइल से रहा यार। गुन्नू गुन्नू कैसे चो रही है? गुन्नू गिर जाएगी। चाय वगैरह पी लिए और अभी देव सो गए, क्योंकि आज देव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ना। है? आज छुट्टी पे हो क्या? हाँ, आज देव छुट्टी पे है। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, देव आ गए ऑफिस से। अभी जा रहे हैं वेदांश के लिए कपड़े लेने के लिए और इसके लिए शूज़ लेने के लिए।
तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है बाहर, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ठंड के चक्कर में है ना, जा ही नहीं पा रहे थे और देव को टाइम भी नहीं था। आज थोड़े से जल्दी आ गए हैं तो चलते हैं। चले वेदांत, क्या लेने जा रहे हो बेटा इससे? 20 रुपए का सूज आ जाएगा। वाह यार, कहाँ आ गए वेदांत? ये क्या कपड़े लेने? रुक तो जाओ। आ गए जूडियो, भाग गया। सही है? अच्छा है, बोले जूडियो में सही मिलेगा। और नहीं मिला सही तो तेरे मार लगाऊंगी फिर मैं। हाँ चलो। ये 20 रुपए से क्या लोगे? ये टी शर्ट। ये वाली टी शर्ट? अरे ये नहीं, तो बहुत महंगा है। बहुत बहुत महंगा है? हाँ, अरे नहीं बेटा, महंगा नहीं है, सस्ता है। सस्ता है। अरे 20 रुपए का आ जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है, कुछ भी आ रहा है समझ में? मतलब यूँ इसको ऐसे डेली यूज में पहनाने के लिए तो बहुत है। बहुत अच्छी चीज है, यूँ तो देखो ये बहुत अच्छी लगी। साथ ही में तो गाइस स्टूडियो में हमें कुछ भी नहीं मिला, हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। तो अभी आ गए वेदांश के लिए जूते देखने के लिए। कैसे जूते चाहिए, लाइट वाले कि विदाउट लाइट वाले? लाइट वाले। हाँ। चलो वो दिखा रहे हैं अभी आपको, है ना? ये वेदांश के कपड़े आ गए। कैसे लगे कपड़े आपको? दिखाओ। देख लो। ये यही है। हाँ ये भी आपके हैं। क्यों, ठीक लगे वेदांश के कपड़े? ये एक नंबर लगे मुझे तो, हैं? पसंद आ गया जबरदस्त, इसलिए तो फट से ले लिए। इतने सारे शूज देखा, एक भी ढंग का नहीं लग रहा। बस ये दो जो वेदांश ने पहने हैं। कैसा लग रहा है वेदांश? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है उसको। ठीक है भैया, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कौन सा लेना है इसमें से? दोनों? हाँ तो एक वो पहने रहो, एक ये पहने रहो। आज बोल देंगे ट्रेंड चल रहा है ये तो, है ना? आपको देख के सब लोग पहनाएंगे फिर अलग अलग। क्या अलग अलग पहनाने लगेंगे सब, ट्रेंड चल जाएगा। वैसे भी तुम उसको सॉक्स कभी एक जैसा पहनाया ही नहीं। रोज उसको बेचारे को एक सॉक्स ही पहनाती है। वो पहनता नहीं है, मैं क्या करूँ उसका। उसकी शॉपिंग करके आ गए हैं। ये देखो, ये उसका स्वेटर वगैरह है और शूज़ ये है उसके, और इसमें उसका सेट है, वो बाद में दिखाएंगे। तो ये है वेदांश के कपड़े। देखो वेदांश के स्वेटर में कितना प्यारा टेडी है। अरे भालू है, भालू। अब इसको तोड़ना नहीं, ठीक है? मम्मा से खेलवा। खेलने का नहीं है, सोई मिटल जाएगी बेटा उसकी। ऊपर लगा हुआ था, वही ब्रह्मा जी ने उठा करके जय जगन्नाथ महाप्रभु की। तो गाइस गुरुदेव की कथा चल रही है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आज कथा चल रही है। तो सच बताऊं, कथा देख के बहुत रोना आया। कथा जीवन में सुननी चाहिए, और दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन भगवान ने जब अपना हाथ पकड़ लिया ना, तो दुनिया से मतलब ही नहीं है। बहुत रोना आता है, दिल से कथा सुनो ना तो रोना आता है। गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं और वेदांश को भूख लग रही है। इसको मैंने दूध दलिया वगैरह सब कुछ खिला दिया। बोल रहा है मेरे को भूख लग रही है। तो ये देखो, यहाँ दूध से बिस्किट खा रहा है। और आज है ना, देव नहीं है घर पे। आज देव नहीं है, थोड़ा सा बाहर चले गए हैं किसी काम से। तो आज हम दोनों ही अकेले हैं। अच्छा नहीं लग रहा, देव रहते हैं तो अच्छा लगता है ना? पापा होते हैं जब अच्छा लगता है ना? हाँ। तो देव आ जाएंगे सुबह, तो रात में अकेले सोना पड़ेगा। आज मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस मेरा बेटा खा ले, फिर उसके बाद सो जाएंगे, है ना? हाँ। फिर डिस्टर्ब नहीं करोगे ना आप मेरे को? मेरा बाबू है ना, बहुत समझदार है, बहुत। मम्मा की बात भी मानता है, बस टीवी देखता है ज़्यादा। इसका टीवी देखना बंद करवाना है। माता की तरह तो दुर्गा माता। बहुत ज़्यादा रोना आया, इसलिए ना मैं कथा वथा थोड़ी कम देखती हूँ। मेरे अंदर भावुकपना थोड़ा सा ज़्यादा है। या मैं किसी की मतलब विदाई देख लूँ, भले ही मैं उसको ना जानती हूँ, मूवी में किसी की विदाई देख लूँ तो अपना टाइम याद आ जाता है। और किसी का वो दुख नहीं देख पाती हूँ। मतलब मैं कथा में वास्तव में भी बात ऐसी बोलते हैं कि यार इंसान को रोना आ ही जाता है। जो दिल से सुनता है ना, उसको तो पक्का रोना आता है। मैं थोड़ी सी कम कथा सुनती हूँ। अगर मैं डेली कथा सुनूँ तो मैं डेली रोऊँ। सच बता रही हूँ, लिटरली। अगर मैं डेली कथा सुनूँगी तो मैं डेली रोऊँ। पता नहीं ऐसा मेरे साथ में क्यों है। फिर मुझे ना बागेश्वर धाम की याद आने लगती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं जाऊँ, कब मेरे को बुला लें। वही चीज़ होती है मेरे साथ में। आती है आपको गुरुजी की याद? और किसकी आती है? बालाजी। महाराज जी की भी आती है। अपन चलेंगे मिलने के लिए।
ठीक है। वो सन्यासी बाबा की है। सन्यासी बाबा की भी आती है, चलेंगे अपन उनके पास। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रहो, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम।